कहते हैं इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके दिल और संस्कारों से होती है। लेकिन क्या हर कोई ये बात समय रहते समझ पाता है? सोचिए, अगर एक बहन अपनी ही बहन से जलने लगे, अगर घमंड इंसान की आंखों पर पर्दा डाल दे, और अगर वक्त एक दिन सब कुछ छीनकर उसे उसकी सच्चाई दिखा दे, तो क्या होगा? आज की कहानी है दो बहनों की। एक थी सीधी सादी, दिल की साफ, और दूसरी खूबसूरत लेकिन घमंड से भरी। एक ने गरीबी में भी खुशियां ढूंढ ली और दूसरी ने दौलत में भी सुकून खो दिया। तो चलिए जानते हैं कैसे किस्मत नहीं बल्कि इंसान के कर्म ही उसकी असली कहानी लिखते हैं। अरे करमजली, तू डूब कर मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। निकल जा यहाँ से, तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सीतापुर गांव की है, जहाँ गांव के आखिर में एक पुराना सा घर था। यह घर था हरिशंकर मिश्रा का। वो गरीब तो नहीं थे, लेकिन अमीर भी नहीं थे। उनकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी पूजा और छोटी बेटी अंजलि। पूजा बचपन से ही बहुत भोली और संस्कारी थी। बचपन से ही वह दोनों बहनें साथ साथ पली बड़ी थीं। एक ही थाली में खाना खाती और एक साथ सोती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अंजलि के मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। असल में गांव के लोग भी पूजा की तारीफ करते थे। अरे देखो तो, पूजा कितनी सीधी है, एकदम देवी जैसी, शांत और दयालु। हाँ, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। अगर ऐसी बहू मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। यह बातें अंजलि के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थीं। मैं सुंदर हूँ, होशियार हूँ, उसके पास तो ना अच्छी शक्ल है ना अकल, फिर भी सब उसी की तारीफ करते फिरते हैं। पूजा को यह सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि वह सोचती थी अंजलि मेरी छोटी बहन है, समय के साथ साथ समझ जाएगी। एक दिन हरिशंकर मिश्रा ने दोनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। पूजा ने सिर झुका लिया, लेकिन अंजलि की आंखें चमक उठीं। पहले पूजा के लिए अर्जुन का रिश्ता आया। अर्जुन गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन वह नीयत का साफ और नेक दिल इंसान था। अंजलि ने जब यह सुना कि अर्जुन गरीब है और वह खेतों में काम करता है, तो वह हंस पड़ी और बोली, वाह, बड़ी बहन को तो खेती करने वाला किसान मिल गया है। अब तो तुम्हारी जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी तुम्हें तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। अंजलि की बात पर पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हरिशंकर मिश्रा बोले, हाँ, वो गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ वो नेक दिल भी है, और पूजा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबूजी, आपने मेरे लिए ठीक ही सोचा है। कुछ दिन बाद अंजलि के लिए रोहित का रिश्ता आया, जो एक बड़ा व्यापारी था। खूबसूरत बंगला, नौकर चाकर, उसके पास सब कुछ था। यह सुनते ही अंजलि का घमंड और भी बढ़ गया। वो बोली, देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस चीज के लायक है। तिवारी जी ने अंजलि की बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी की तारीख तय की गई और जल्द ही उन दोनों बहनों की शादी भी हो गई। पूजा शादी करके अर्जुन के साथ उसके घर आ गई। अर्जुन का घर छोटा था, छप्पर की छत,
एक टूटी सी रसोई थी और कुछ बोरियों में अनाज रखा था। अर्जुन बोला, पूजा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना होने दूं। अर्जुन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो बस आपका साथ ही काफी है। उधर जब अंजलि अपने ससुराल पहुंची तो इतना आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां देखकर हैरान रह गई। वाह, इतनी दौलत और शोहरत, अब यह सब मेरा है, मेरी तो ऐस ही ऐस है। अब तो पूजा मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत और शोहरत के नशे ने अंजलि का घमंड दुगना कर दिया था। उसने नौकरानी को आवाज लगाई, ओए लाजो, तूने मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही अच्छी तरह साफ किया था। छोटी मालकिन, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। चलो जल्दी से कमरा साफ करो, और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को कहो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कह देती हूँ। इसी तरह दिन और महीने बीतते गए और तीज का त्योहार आ गया। वह दोनों बहनें अपने मायके आ गईं। पूजा ने साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी और अंजलि ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और गले में सोने का हार था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थीं। तभी अंजलि ने अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, और बताओ पूजा, क्या चल रहा है? अर्जुन जीजू खाना भी देते हैं या नहीं? अरे, मैं तो भूल ही गई, उनके यहाँ तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, वह तुझे कहाँ से खिलाएंगे? अंजलि की कड़वी बातें सुनकर पूजा का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर अंजलि को बड़ा मजा आ रहा था। दिन ढलने तक दोनों बहनें अपने ससुराल लौट गईं। दिन बीत रहे थे, लेकिन पूजा की जिंदगी आसान नहीं थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती और फिर पति अर्जुन के साथ खेत चली जाती। वहां दिन भर मेहनत करती। शाम होते होते पूजा थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन अर्जुन ने उससे पूछा, पूजा, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वह आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? पूजा बोली, अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला है, मुझे और क्या चाहिए? जब हम दोनों साथ हैं तो यह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अर्जुन बोला, अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। पूजा ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। भला आप कैसे बनाएंगे? क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगा, तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह अर्जुन ने चूल्हा जलाया, खाना तैयार किया और फिर अपने हाथों से पूजा को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां अर्जुन अपनी पत्नी पूजा से बहुत प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ अंजलि को पूरा ऐसो आराम मिल रहा था, लेकिन उसे एक चीज की कमी खलने लगी थी, और वह था पति का प्यार और इज्जत। एक दिन जब अंजलि नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास ने उसे देख लिया। उसने अंजलि को डांटते हुए कहा, अरे तूने मायके से कुछ सीखा नहीं है क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं, तुझे कुछ तौर तरीके पता हैं कि नहीं? अरे तू अब लड़की नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है, कम से कम घर की मर्यादा का ख्याल तो रख। अंजलि ने धीरे से कहा, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी।
शारदा देवी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे क्या खाक ध्यान रखेगी, पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल जैसे बेटी की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। उसने जो ऐसो आराम चाहा था वह तो उसे मिल गया था, लेकिन उसके बदले में उसके हिस्से का प्यार और इज्जत छिन गई थी। शुरुआत में अंजलि की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। महंगी साड़ियाँ, गहने, नौकर चाकर, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार के बिना यह सब चीजें अधूरी हैं। रोहित दिन भर दुकान पर रहता, शाम को थका हारा हुआ घर आता और खाना खाते ही सीधा सोने चला जाता। इससे परेशान होकर एक दिन अंजलि ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? रोहित ने अंजलि की बात सुनकर सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो औरत की तरह रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। अंजलि, जिसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, रोहित की बात सुनकर उसका घमंड चकनाचूर हो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए और एक दिन पता चला कि रोहित का एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया है और कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया है। रोहित ने बताया, माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हमें जो बड़ा ऑर्डर मिला था, अब अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया है। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट की थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। शारदा देवी ने हौसला दिखाया, बेटा तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रोहित की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया तो रोहित का पैसा फंस गया। अब उसकी सास शारदा देवी का लहजा भी बदल गया। बहू, अब श्रृंगार कम करो, घर के हालात को समझो और यह गहने मुझे दे दो, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। इस तरह अंजलि ने अपने सारे गहने उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो अंजलि एक रानी की तरह रहती थी, अब उसके हालात अचानक से एक नौकरानी की तरह हो गए थे। उधर अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, पूजा, अब हम सिर्फ फसल पर निर्भर नहीं रह सकते, अब हमें कुछ और भी करना होगा। पूजा ने भी अर्जुन का हौसला बढ़ाया और कहा, जी जैसा आप सही समझें, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अर्जुन ने कहा, तो फिर ठीक है पूजा, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल और सब्जियाँ उगाकर वहाँ बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से कई गुना ज़्यादा मुनाफा होगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, हम खूब मेहनत करेंगे। इस तरह उन दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और अर्जुन ने उन्हें मंडी में बेचने की बजाय शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब अर्जुन सब्जियां बेचकर वापस घर आया तो उसने आवाज लगाई, अरे पूजा, जरा बाहर तो आओ। अर्जुन की आवाज सुनकर पूजा घर से बाहर आई तो उसने देखा अर्जुन के हाथ में बैग लटके हुए हैं। उसने पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पूजा, खुशी की ही तो बात है। तुम्हें पता है आज में 10,000 की सब्जियां बिक गई। पूजा बोली, यह तो बहुत खुशी की बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। हाँ पूजा, लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं यह कभी नहीं कर पाता। पूजा बोली, अजी यह भी कोई कहने की बात है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा यह सब छोड़िए, पहले यह बताइए आपके हाथों में यह क्या है। अर्जुन ने कहा, पहले अंदर तो चलो फिर बताता हूँ। वह दोनों घर के अंदर आ गए।
अर्जुन दोनों बैग पूजा के हाथ में देते हुए कहता है, पूजा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है। जब पूजा ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 बहुत ही सुंदर साड़ियाँ थीं। पूजा ने पूछा, क्या यह मेरे लिए हैं? अर्जुन ने कहा, नहीं, पड़ोस वाली के लिए हैं। यह सुनकर पूजा के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ गया। ठीक है जी, फिर उसे ही जाकर दे दो और मुझसे बात मत करो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी पूजा, मजाक कर रहा हूँ, यह सब तुम्हारे लिए ही है। भला हमारी नजरें आपके अलावा किसी और को देख सकती हैं क्या? यह सुनकर पूजा भी मुस्कुरा देती है। इस तरह अर्जुन की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। पूजा ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाना शुरू कर दिया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब उन दोनों बहनों की माँ की बरसी थी, तो दोनों बहनें अपने मायके आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियाँ पहनी हुई थी। हरिशंकर जी ने पूछा, अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? अंजलि झट से बोली, मैं तो एकदम ठीक हूँ पिताजी, भला मुझे क्या होगा, लेकिन पूजा का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके इसका तो बुरा हाल हो जाता होगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं छोटी बहन, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अर्जुन ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। यह सुनकर अंजलि की जलन और ज्यादा बढ़ गई। कुछ दिन बाद रोहित की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। घर के गहने जेवरात सब बिक गए और नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा अब अंजलि पर निकलने लगा। वो दिन रात अंजलि को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, अपने मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। अंजलि ने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी, मेरे पिताजी तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वह भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए थे। वह कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? सास बोली, हमने तुझसे रोहित की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वह रोहित की मदद तो करते। यह सुनकर अंजलि को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत और शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वह सब उसे सिर्फ एक कुत्ते की तरह मिल रहा था। इस तरह दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। जहां पूजा की जिंदगी खुशहाली की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंजलि की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात बारिश हो रही थी। अंजलि रसोई के एक कोने में बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थीं। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अरे करमजली, तू डूब कर मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया है तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई, कुलक्षणी है तू। रोहित यह सब सुनता था, लेकिन चुपचाप रहता था। उसकी चुप्पी अंजलि के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल गया है। अगली सुबह रोहित की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। अब घर बिकने की नौबत आ गई थी। सास ने घूरते हुए कहा, तू अपने मायके चली जा उल्टा, यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे बिठाकर खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब अंजलि का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वह बिना कुछ कहे अपना सूटकेस लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब अंजलि अपने मायके पहुंची तो हरिशंकर मिश्रा उसे देखकर चौंक गए। बेटा अंजलि, क्या हुआ? तू अकेली क्यों आई है और तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ मेरी बच्ची?
अपने पिता की आवाज़ सुनते ही अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई। पिताजी, अब मैं कहीं की नहीं रही। उन्होंने अंजलि का हौसला बढ़ाया और कहा, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल तू अंदर चल। हरिशंकर जी अंजलि को घर के अंदर ले गए, लेकिन अंजलि लगातार रोए जा रही थी। इसलिए हरिशंकर जी ने अपनी बड़ी बेटी पूजा को फोन किया। बेटी पूजा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, बताइए क्या हुआ? बेटी पूजा, वो अंजलि को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। उन्होंने उसे पूरी बात बताई। पूजा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अभी घर आती हूँ। जब पूजा अपने मायके पहुँची तो रात हो चुकी थी। वह सीधी अंजलि के कमरे में गई। अंजलि दीवार के सहारे बैठी रो रही थी। पूजा ने कहा, ओए, तो अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई है कि हार मानकर रोने लगी। यह सुनकर अंजलि ने पूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप झलक रहा था। अचानक अंजलि उठी और पूजा के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया है और शायद भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। अंजलि का यह रूप देखकर पूजा हैरान रह गई। उसने आगे कहा, मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मैं खुद एक मजाक बनकर रह गई हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वह सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। पूजा ने आश्वासन बांधते हुए कहा, रो मत मेरी गुड़िया। बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। अंजलि ने कहा, नहीं बहन, अब मुझे समझ आ गया है, इंसान पैसे से नहीं, अपने चरित्र और व्यवहार से अच्छा और बुरा कहलाता है। यह सुनकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अंजलि को गले से लगा लिया और कहा, अरे पगली, बहनें माफी नहीं मांगती बल्कि एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी मुझसे। अगले दिन पूजा ने अर्जुन से बात की। अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि अंजलि भी हमारे साथ काम करे, इससे वह यह सब जल्दी भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। अर्जुन ने बिना कुछ पूछे कहा, ठीक है पूजा, जैसा तुम चाहो कर सकती हो। आखिर अंजलि तुम्हारी बहन है तो वह मेरी भी बहन है। इस तरह अंजलि अर्जुन और पूजा के साथ खूब मेहनत से काम करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, सब्जियों में पानी देना, सब्जियां तोड़ना और अर्जुन के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। अंजलि के हाथ छिल गए, कमर दर्द करने लगी और एक दिन परेशान होकर अंजलि ने रोते हुए कहा, पूजा, यह सब करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे जितनी मजबूत नहीं हूँ। पूजा ने उसे समझाया और कहा, हिम्मत मत हार अंजलि, मैंने भी सीखा था, तू भी जल्दी ही सीख जाएगी और देखना एक दिन कामयाबी तेरे कदम जरूर चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। अंजलि ने अर्जुन और पूजा के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। अर्जुन और पूजा ने अंजलि का साथ दिया और फिर कुछ दिन बाद अंजलि और पूजा ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर में एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही अंजलि और पूजा का नाम स्टार्टअप आइकॉन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। उसी दौरान रोहित हरिशंकर मिश्रा के घर आया। उसने नमस्ते किया और पूछा, अंजलि कहाँ है? उन्होंने गुस्से में कहा, अब तुझे अंजलि से क्या काम है? तूने उसे जो दुख दिया है, क्या वह काफी नहीं था जो तू फिर से जले पर नमक छिड़कने चला आया? रोहित ने उदास लहजे में कहा, ऐसा मत बोलिए पिताजी, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
लेकिन अब मैं अंजलि को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं उस समय इतना परेशान था कि क्या सही और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। उन्होंने कहा, बेटा, जो इंसान इतने दिन साथ रहने के बाद भी सही गलत को नहीं समझ पाया और मेरी बेटी को छोड़ दिया, भला उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज सकता हूँ। तुम और तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को इंसान नहीं बल्कि कोई सामान समझकर घर से बाहर कर दिया था। रोहित ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। रोहित बोल ही रहा था, तभी अचानक पूजा और अंजलि भी वहां आ गईं। पूजा ने उससे पूछा, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं अंजलि को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। पूजा ने उसे घूरते हुए कहा, इतना करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम फिर से वापस आ गए। रोहित ने उसे डांटते हुए कहा, पूजा, तुम बीच में मत बोलो, मैं अंजलि से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। रोहित की बात सुनकर अंजलि ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर रोहित, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बड़ी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे आप यह बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? वह बोला, अंजलि, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोहित, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। आज मेरे पास दौलत और शोहरत आ गई है, तो अब तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो। रोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अपनी हद में रहो अंजलि, इस तरह कहकर तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। रोहित, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम जैसे लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती, इसलिए अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। रोहित ने जाते हुए कहा, मैं तुम सबको देख लूंगा। अंजलि ने कहा, हाँ हाँ, देख लेना, अब जा यहाँ से। इस तरह रोहित आग बबूला होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद उन दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और फिर पूजा और अर्जुन ने मिलकर अंजलि के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा जिसका नाम अभिषेक था। अंजलि की शादी अभिषेक से हो गई। इस तरह वह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और संस्कार से होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, वक्त कैसे एक पल में सब कुछ बदल देता है। जिसे अपनी दौलत और खूबसूरती पर घमंड था, वक्त ने उसे झुका दिया, और जिसने सच्चाई और मेहनत को अपनाया, उसे जिंदगी ने ऊंचा उठा दिया। याद रखिए, पैसा कभी भी सुकून नहीं खरीद सकता, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे कर्म पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपके दिल को यह कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी दौलत है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।